मैं केटीएस केटीएस केटीएस, मैं केटीएस केटीएस केटीएस, मैं कट्टर सुन्नी हूँ, 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 मैं कट्टर सुन्नी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम फिर से देखने वाले हैं हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे हरे भरे लाल पीले कबर परस्तों की कुछ अजीब व गरीब वीडियोस। तो पेश है पहली वीडियो। बैग पार्टी वाला तो कोई बैठा थे। ओ जलसे चलो जाओ, चलो जाओ, थोड़े जलसे चलो, निकलो तुम, चलो चलो चलो, चल चल दफे हो, जो मैं कह रहा जल्दी कर, चलो जाए तो तेन को दावतनामा आया है। वो तेन मैं कह रहा तेन जाना पैना इथों, निकल जाए इथों। मैं बैठा तू इथे नवाब डिंकी खान लगा है, चित्र खा के जाएगा बगैरता। मुनाफिक दे पुत्रो यार रसूला कटा के या लबैक लबैक कर दो। साढ़े के ड्रामे हुण तक नून लीग वाले गुस्ताख रसूल सन, हुण 30 सीट का इतिहाद हो गया। कहते हैं कि गुरूर में मुब्तला होना जहालत के लिए काफी होता है। अब इस शख्स को देख लीजिए, किस गुरूर से, किस घमंड से और किस तकब्बुर से लोगों से बातें कर रहा है। गुरूर और तकब्बुर तो इसकी बातों से झलक रहा है। क्या ये कोई आलिम हो सकता है? आप में से कई सारे लोग कहेंगे नहीं, लेकिन कबर परस्तों के यहाँ ये बहुत बड़ा आलिम है। जिस शख्स को गुफ्तगू के आदाब नहीं मालूम, जिसको बात करने का तरीका नहीं आता, जिसको बात करने का सलीका नहीं है, कबर परस्तों के यहाँ वो बहुत बड़ा आलिम है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके इखलाक तो जहां भर में मशहूर हैं। कई सारे ऐसे लोग थे, ऐसे काफिर थे, ऐसे मुशरिक थे जो सिर्फ और सिर्फ उनका इखलाक देखकर ही मुसलमान हो गए। यहाँ तक कि जो लोग उनकी मुखालिफत करते थे, जो लोग उनके मुखालिफ थे, वो भी कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके इखलाक तो सबसे आला है, सबसे बेहतरीन है। उन्होंने आला इखलाक की तरबियत की है, उन्होंने गुरूर और घमंड से दूर रहने की तरबियत की है, उन्होंने गुफ्तगू के आदाब सिखाए हैं। लेकिन इस शख्स के आदाब और इखलाक देखकर तो बना बनाया मुसलमान भी दीन से मुंह मोड़ सकता है, क्योंकि लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके इखलाक से मुतासिर होते हैं। अगर आप कोई महफिल रखते हैं दीन और इस्लाम के नाम पर, तो मेरे भाई आप किसी को रोक नहीं सकते, जो चाहे वहां आ सकता है, क्योंकि दीन जानने का हक हर कोई रखता है। आप तो वैसे ही कहते हैं कि हम हक बयान करते हैं, तो मेरे भाई हक जानने का हक तो हर कोई रखता है, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, जो भी हो, या फिर वो हो जिसे आप गुस्ताखे रसूल कहते हैं। क्या पता कि आपकी कोई बात उस पर असर कर जाए और वो अपने गुनाह से तौबा कर ले और सच्चे दीन की तरफ आए। लेकिन आप लोगों को बेइज्जत करके निकाल रहे हैं, उन्हें जलील करके अपनी महफिलों से निकाल रहे हैं। वो सच्चा दीन सीखेंगे कहां से? हमारे प्यारे नबी ने तो आला इखलाक की तरबियत की है, लोगों से अच्छा सलूक करने की तरबियत की है। लेकिन ये शख्स तो लोगों को बेइज्जत कर रहा है, उन्हें धक्के मार मार कर अपनी महफिलों से निकाल रहा है, उन्हें जलील कर रहा है। लगता है पढ़ाई इसके सिर के ऊपर से चली गई है और इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गुरूर और घमंड रह गया है। और जिसके दिमाग में घमंड हो, गुरूर हो, तकब्बुर हो, वो सबसे बड़ा जाहिल होता है। और ये शख्स कोई आलिम नहीं बल्कि जाहिल है। अगर आपको मैं इसकी और कई सारी वीडियोस दिखा दूं जहां पर ये लोगों को माँ बहन की गालियां देता है, लेकिन ये वीडियो फिर फैमिली में देखने लायक नहीं रहेगी। तो इसीलिए हम चलते हैं अगली वीडियो की तरफ।
इस गधे को अल्लाह ने इंसान बनाया था, लेकिन ये बेवकूफ़ बंदर भालू बनकर तवाइफ की तरह नाच रहा है, मुजरा कर रहा है, डांस कर रहा है, वो भी दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर और मीलाद के नाम पर। ये वीडियो जो ली गई है ये मीलाद के मौके पर ली गई है। हालांकि इसी मेले में इस भालू की एक बहन भी आई हुई है, पहले आप उसे देख लीजिए। जी नाज़रीन, ये एक भाई साहब और मेरे साथ मौजूद है। ये आप ये हैरान ना हो कि ये लड़की है कोई, ये लड़की नहीं है, ये लड़का है। और ये हमारे मुसलमान जो है 12 रबीउल अव्वल मना रहे हैं। जी ये क्या हो रहा है भैया? सही शुगर लग रहा है और क्या हो रहा है? क्या हमें इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त देता है? नो। जो आप कर रहे हैं? नो नो। कल को क्या अल्लाह के सामने जवाब देंगे? ये देखिए, ये 12 रबीउल अव्वल मनाया जा रहा है। हाँ जी, क्या ज़हन में आया, किसने आपको मशवरा दिया है? मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुशी का दिन था, इसीलिए ये मैंने सारा कुछ अपने खुशी के लिए ये सारा कुछ मैंने किया। मुझे ये बताओ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ की इजाज़त देते हैं जो तू कर रहा है ये? नो, मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त ये नहीं। वैसे हम बाल शुक्र ये मेला लगा रहे हैं, वैसे हमने पूरे बहारी लगा के फिर हमने तो भाई अगर आपने को रौनक लगानी है, आप मस्जिद में जाएं, को दुरूद शरीफ पढ़ें, को अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हो। जी नाज़रीन, एक और बंदा है, ये देखें, ये भी ईद मिलादुन नबी मनाई जा रही है। ये क्या हो रहा है भाईजान? तमाशे आज ईद का भी दिन है, खुशी का भी दिन है। मुझे समझ नहीं आता कि मतलब ये क्या है, मतलब कौन सी मखलूक है ये, मतलब एलियन है, इंसान है, मर्द है, औरत है, ख्वाजा सिरा है, जानवर है, जिन है, भूत है, चुड़ैल है, डायन है, वैम्पायर है या कोई ड्रैकुला है, मतलब अजीबो गरीब मखलूक बना हुआ है ये। असल में एक मर्द है जो औरत बनकर घूम रहा है, औरतों के कपड़े पहनकर घूम रहा है। हालांकि इस्लाम में हराम है मर्दों के लिए कि वो औरतों के कपड़े पहने और औरत बनकर घूमे, और औरतों के लिए कि वो मर्दों के कपड़े पहने और मर्द बनकर घूमे। ये बिल्कुल हराम है इस्लाम में। लेकिन ये शख्स वही सब कर रहा है जो इस्लाम में हराम है, इस्लाम और दीन के नाम पर और मीलाद के नाम पर। इसके बाद तो इसने हद पार कर दी। अल्लाह ने इसे बहुत खूबसूरत शक्ल दी थी, बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन इसने अपनी शक्ल बिगाड़ कर एक अजीब और गरीब शक्ल इख्तियार कर ली है। भूत बना, चुड़ैल बना घूम रहा है। अल्लाह ने इसे बहुत खूबसूरत बनाया था, लेकिन ये एक नाशुक्र इंसान है जो अपनी शक्ल बिगाड़ रहा है। हालांकि इस्लाम में ये भी हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है। आप खुद सोचिए कि जिन पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सब को हराम करार दिया, इस सब को नाजायज़ करार दिया है, इस सब से मना फरमाया है, उन्हीं की आमद की खुशी में ये लोग ये सब कर रहे हैं, ये हराम काम कर रहे हैं। और जिस दीन में ये सब नाजायज़ है, हराम है, उसी दीन के नाम पर ये लोग ये सब कर रहे हैं, ये नाजायज़ काम कर रहे हैं, ये हराम काम कर रहे हैं। और इन लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है, टोकने वाला कोई नहीं है। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। पहले तो ये शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा है, असल में नमाज का मजाक उड़ा रहा है। और अगर इस शख्स की मौत इस हालत में हो गई तो ये खुदकुशी में भी आ सकता है, क्योंकि इसको पता है कि अगर हल्की सी मिस्टेक हो गई, हल्की सी गलती हो गई तो मेरी जान भी जा सकती है। क्या होगा अगर इसकी मौत हो गई? अल्लाह के पास जब इसकी हाजिरी होगी, अल्लाह ने पूछ लिया कि तुम्हें जब मालूम था कि मेरी मौत हो सकती है, तुम्हें जब मालूम था कि जान जा सकती थी, तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? क्या जवाब देगा ये शख्स? अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, आपको सांप या बिच्छू दिख जाए और उससे आपको खतरा हो, तो सबसे पहले आपको नमाज तोड़ लेनी चाहिए, उस सांप बिच्छू को हटा देना चाहिए, खतरा टाल देना चाहिए, उसके बाद सुकून से नमाज पढ़नी चाहिए। और ये शख्स तो मौत के घोड़े पे बैठ के नमाज पढ़ रहा है, और वो भी हैंडल छोड़कर। ये ट्रेंड आजकल निकला हुआ है। कुछ लोग रेलवे ट्रैक्स पे जाके नमाज पढ़ रहे, कुछ चलती बाइक्स पे जाके नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ नेज़ों पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, कुछ तलवारों पे बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं, और कुछ समुद्र की तह में जाके नमाज पढ़ रहे हैं। हालांकि इतने खूंखार नमाजी होने के बावजूद भी आज मस्जिदें खाली होती हैं। खैर, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ।
इन लोगों की जितनी कम तारीफ की जाए उतनी ज्यादा है। इन्हें ना तो गमे दुनिया है ना गमे आखिरत है। इन लोगों के लिए दीन बस यही होता है, नाचना गाना, मुजरा करना, पैसे उड़ाना, बस इन लोगों के लिए दीन बस यही होता है। इन लोगों के पीर भी ऐसे ही होते हैं, इन लोगों के आलिम भी ऐसे ही होते हैं। उन लोगों को पता है अगर ये लोग सुधर गए तो हमको पैसा कौन देगा, हम तो कंगाल हो जाएंगे। अल्लाह इन सभी को हिदायत दे और इनके आलिम को सबसे पहले हिदायत दे, इनके इन पीरों को सबसे पहले हिदायत दे जो इनसे ये अजीब व गरीब काम करवाते हैं। खैर आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।